दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 10th चैप्टर 12 यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो होता है उसका महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एग्जाम 2023 में इससे भी एक दो प्रश्न आता है, इसलिए मैं उतना ही प्रश्न लेकर आया हूं जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और 10 प्रश्न अभी भी आई है, इसमें से ही आपसे पूछा जाएगा और इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। पूछे का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपको अंक चेंज कर पूछ सकता है, लेकिन इस टाइप के अलावा कोई और टाइप का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक देखना है और अंत वाले प्रश्न का सलूशन तो आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा दोस्तों 13 चैप्टर का रहेगा और इस पर आपको हमेशा बने रहना है। क्या है कि इस पर एग्जाम के आपको VVI प्रश्न जब तक मैट्रिक एग्जाम आपका हो न जाए तब तक कराता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पिछले 11 चैप्टर का वीडियो ना देखा है तो जाकर आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। यहाँ पर चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होगा। मैंने 11वां चैप्टर जो करवाया था, 10वां चैप्टर वृत्त के लिए, उसमें भी इस प्रश्न को जिक्र किया था, ठीक है। और इस प्रश्न को एक बार फिर से आने का मौका मिला इस पर। इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देता हूँ। देखिए लॉन्ग मैं इसलिए बताता हूँ थोड़ा माना, ताकि आपको सब्जेक्टिव का प्रश्न जो हो वो भी सोल्यूशन आपको आसानी से हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 सूत्रों को आप जानकारी रखिएगा तो आपका एग्जाम में कभी दिक्कत ना होगा। सबसे पहला सूत्र क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरा होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र 2πr, याद रखिएगा, इन मैथ को बनाने में प्रयोग होगा। फिर उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आता है, त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब बोलोगे कि त्रिज्या खंड क्या है, तो यहाँ पर देखिए छोटी सी आकृति में मैं आपको समझा देता हूँ। त्रिज्या खंड, ये मान लीजिए वृत्त है, इसका सेंटर है और यहाँ से इसका क्या है, त्रिज्या है, और यहाँ से एक और त्रिज्या है। तो देखिए त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त का खंड किया गया यहाँ से यहाँ तक, यही इसका क्या कहलाता है दोस्तों, त्रिज्या खंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। और जीवा के द्वारा वृत्त को खंड करने का मतलब क्या होता है, वृत्त खंड कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त खंड कहलाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोण बनता है उसी का मान यहाँ पे थीटा होता है। थीटा को आप धर दीजिए, जितना मान बोलेगा उतना, इतने चीज़ को आपको याद कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए प्रश्न आसानी से सलूशन हो जाएगा। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर कितना है दोस्तों, सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये लीजिए, कोई प्रश्न है लेकिन बड़ा ही इजी है। देखिए वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका त्रिज्या नहीं व्यास पूछा है। तो देखिए यहाँ से 2 रह जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक आर से एक आर कैंसिल, यानी आर बराबर 2 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, आर बराबर 2 आया है ना। अब इसका क्या बोला है, व्यास। तो व्यास तो बराबर सूत्र याद रखिएगा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या कितना है, यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी के कितना हो जाएगा, 4, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर कितना दिखा दे रहा है आपको, डी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत अच्छी प्रश्न है, 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या। इस तरह के प्रश्न है तो आपको वृत्त की परिधि का सूत्र लगाना है, 2πr, और 44 को बराबर में कर देना है, ठीक है। पाई का मान पता है आपको कितना है, 22/7 होता है, और का मान आसानी से आप निकाल लोगे। देखिए 22 दूनी के 44, 22 दूनी के 44 से 44 खत्म, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, आपको वीडियो अंत तक देखना है और प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आएगा और समझाने की फुल गारंटी मैं देता हूं आपको। यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। व्यास है ना, तो व्यास किसी भी क्षेत्रफल, परिधि या तो कोई और चीज भी त्रिज्या खंड निकाले, सबसे पहले आपको त्रिज्या होना जरूरी है। त्रिज्या यहाँ पर आपको दिया नहीं है, व्यास दिया है, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास कितना है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालने के बाद क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 धरोगे और त्रिज्या कितना है 7, 7 गुना 7 कर लोगे, यहाँ पर 2 बार 7 से 7 खत्म, यानी 154 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, छठे प्रश्न की ओर चलेंगे। वृत्त की परिधि निम्नलिखित में कौन होगा। ये लो, वृत्त की परिधि का सूत्र याद है आपको, अभी यहाँ पे प्रयोग किए हैं। देखिए ऊपर में 2πr है, तो 2πr इसमें कहाँ पे है, तो देखिए सी में है, तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कितना फार्मूला ही पूछ देता है, इसलिए फार्मूला भी आपको याद करना बहुत जरूरी है।
सातवें प्रश्न क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि क्या होगा। बहुत मस्त प्रश्न है। वृत्त की त्रिज्या आपको दे दिया तो परिधि तो आप आसानी से निकालोगे। 2 गुना पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 14, क्या कि 2 पाई आर होता है। ठीक है, 7 दूनी के 14। अब यहाँ पे देखोगे 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88। आप लॉन्ग नहीं करना, आपको टाइम बचाना है। टाइम बचाना तो आपको शॉर्ट मारना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये 88 है, तो 88 कितना में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आ गया देखिए 8वें प्रश्न कि आर त्रिज्या तथा ठिट्टा कोण वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कौन होगा। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए वीडियो के आरंभ में ही मैंने आपको लिखवा दिया है यहाँ पर। देखिए क्या है, त्रिज्य खंड का ठिट्टा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब आपको ऑप्शन में खोजना है कि कहाँ पे है, इसलिए हड़बड़ी नहीं, समझदारी से करना है काम। ठिट्टा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये लो पहले बार में ही मिल गया। और यहाँ पे देखिए और भी है, ठिट्टा बटा 302 पाई आर, तो ये परिधि होता है, इसको अगर काट दोगे तो 180 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 आर है, तो ये भी 180 हो जाएगा, लेकिन हमको बटा में 360 चाहिए, तो यही होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9वें प्रश्न क्या है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, कुछ नहीं डरना नहीं है, अनुपात का मतलब होता है बटा, पहला वाला बन जाता है अंश और दूसरा वाला बन जाता है हर। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 का स्क्वायर और दूसरे वृत्त का पाई r2 का स्क्वायर होता है। ये देखिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल है, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटा, और इधर दिला इसका अनुपात है, तो ऊपर का एक्स स्क्वायर और नीचे का वाई स्क्वायर। क्या करोगे ऐसे, हाँ बिल्कुल, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। इसको आगे करोगे तो क्या होगा, r1 बटा r2 का थोड़ा सा लॉन्ग कर देते हैं होल स्क्वायर, और देखिए x बटा बाई का भी क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, इधर बचा r1, तो ये हो गया r1 अनुपात r2, इधर हो गया x अनुपात बाई हो गया। ठीक है, देखिए x अनुपात बाई कहाँ है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे देखिए बाई अनुपात x दिया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सबसे पहले x है तो x को देखेंगे हम। अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बहुत मस्त है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, VBI इसको मान लीजिए आप, एकदम VBI एक प्रश्न ऐसा पूछेगा आपसे। देखिए दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात कितना 1:2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो परिधि का अनुपात यहाँ पे देखिए, परिधि का अनुपात क्या होता है, परिधि का 2 पाई r1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पाई r2 हो जाएगा। पहला वृत्त का परिधि है, दूसरा वृत्त का परिधि, अनुपात आपको कितना दिया है 1:2 यानी 1/2 हो जाएगा। पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तीन बच गया r1 r2 का मान तो आपको आगे 1 और 2। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, क्षेत्रफल क्या होता है पाई r1 के स्क्वायर बटा पाई r2 के स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, r1 की जगह 1 का स्क्वायर और r2 की जगह 2 के स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 1/4। कहने का मतलब दोस्तों 1:4, यानी इतना आपको नहीं आता है तो अगर परिधि का अनुपात आपको दिया है तो सिर्फ इसका वर्ग कर दीजिएगा, वही चीज रहेगा। देखिए 1:2 है ना, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, ये देखिए ऑप्शन नंबर कितना है सी, इतना तो आपको कर दे आएगा ही। तो चलिए आपके एग्जाम की शुभकामनाएं दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अच्छा से निकल जाएगा, अब हमें उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए मिलेगा आपको इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए हमें इजाजत दे, मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना दोस्तों, क्या कि इस पर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको हमेशा कराई जाती है। थैंक यू।